टिल्ले मोर थो टिल्ले राणा मोर थो टिल्ले मोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रमोट पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप जहाँ से भी इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे ठीक और खैर आफियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मेरी टाइम म्यूज़ियम में, जहाँ सिंध कल्चरल डे और फैमिली फेस्टिवल का रंगारंग आगाज़ हो चुका है। यहाँ सिंध की रिवायती मूसीकी, रंग व तहज़ीब और दस्तकारियों की खूबसूरत झलक नज़र आ रही है, जबकि मुख्तलिफ फूड और कल्चरल स्टॉल्स लोगों के तवज्जो का मरकज़ बने हुए। फैमिलीज़ के लिए तफरी, बच्चों के लिए प्ले एरिया और हर उम्र के लिए सरगर्मियाँ इस इवेंट को मज़ीद दिलचस्प और ख़ूबसूरत बना रही हैं। अगर पाकिस्तान का नाम आएगा और सिंध का नाम आएगा और सिंध कल्चर फेस्टिवल का नाम आएगा। क्योंकि ये आज से नहीं है, ये हज़ारों साल से जो है हमारी सकाफ़त का दिन है। ये उर्दू स्पीकिंग भी मना सकते हैं, हमारे उर्दू भाई भी मना सकते हैं, सिंधी भाई भी मना सकते हैं। ये एक मोहब्बत का दरस है। कराची में उमूमन ऐसे प्रोग्राम बहुत चौराहों में, गलियों में और मोहल्लों में होते रहते हैं, लेकिन ये इवेंट जो हुआ है हमें इस पे बहुत खुशी हुई है ना। यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ऐसी सकाफ़त दिखानी चाहिए। हालांकि हम सिंध में रहते हैं, सिंधी नहीं है, लेकिन हम इंजॉय भरपूर तरीके से करें। पैगाम तो मेरा यही है कि हम सारे भाई आपस में मिल बांट के रहें। कराची में जो भी हैं हम सारे जो है ना आपस में एक भाई हैं और सब एक दूसरे का कल्चर जो है ना हम लोग मनाएं साथ में मिलके। सिंध की सकाफ़त सिर्फ मूसीकी या लिबास नहीं, बल्कि वो हाथों का फ़न भी है जो कई नस्लों से मुंतकिल होता यहाँ तक आया हुआ। इस वक्त मौजूद है एक स्टॉल पर, जानते हैं कि इस स्टॉल पर क्या कुछ लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मारिया अमरीन है। और अच्छा, ये खूबसूरत सा स्टॉल लगाया हुआ, हम देख रहे हैं बहुत सकाफ़ती लिबास भी बने हुए हैं। तो ये हैंडमेड है, हाथों से बनाए हुए हैं, या फिर जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका टच दिया गया है इनमें? ये हैंडमेड है, टोटली हैंड बेस्ड हैं चीज़ें। और हम लोग टंडोले आर्ट से आए हैं स्पेशली इस इवेंट को सपोर्ट करने के लिए, कल्चर को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा जा रहा है इवेंट। और मैं चाहूँगी कि ना ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, फैमिली फेस्टिवल। आज ये लास्ट डे है, आप गालिबन आप पिछले 3 दिनों से यहीं पर होंगे, तो अब तक क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? रिस्पॉन्स डे 1 को तो यानी क्राउड इतना नहीं था, लेकिन कल और आज अच्छा जा रहा है अभी तक तो रिस्पॉन्स ना। कोई ऐसा पैगाम जिन्होंने ये इवेंट मुनाकिद किया है, उनको कोई ऐसा पैगाम देना चाहते हैं जो इस इवेंट में कोई चीज़ मिस हुई हो, कि नेक्स्ट अगर इवेंट हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा? जी मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। थैंक यू, आपने इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट किया। सबसे पहले तो ये कि देखें, जो लोग बहुत दूर से आते हैं या एंटरप्रेन्योर्स लेडीज़ हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उनको सपोर्ट करने के लिए और फैमिलीज़ इंजॉय करें, इसके लिए ये इवेंट इन्होंने अरेंज किया। लेकिन एक है पब्लिसिटी इस तरह से करें ना कि जो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ना उनकी भी अर्निंग भी हो, उन्हें भी फ़ायदा हो, वो लॉस में ना जाए। ये एक टिप है, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी इस वक्त मौजूद हैं जोहा मार्ट के स्टॉल पर। आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि सिंधी अजरक, सिंधी टोपी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से ये गमले वगैरह बने हुए यहाँ से, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि माशा बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए, ये सारे हैंडमेड हैं या फिर इनमें टेक्नोलॉजी का कुछ चीज़ ऐड किया हुआ है?
कुछ भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नहीं है, सब हैंडमेड है। आपके पेंटिंग से लेकर बनाना करना सब हैंडमेड है। उसके अलावा आप अगर जो है इन गमलों के अलावा आप देखें तो हमने इसमें जो ना एक इनोवेशन ये की है कि हमने जैसे एक गमला होता है उस गमले को बीच में से कटवा के इसकी वॉल हैंगिंग्स बनवाई हैं। तो वो वॉल हैंगिंग दीवार पे लगती है। और ये जो है ना आपका पूरा जो पेंट है ये भी भट्टी में पकता है। तो सारी चीज़ें हैंडमेड हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें कितनी मेहनत लगती है? जैसे आप ये डिज़ाइन बने हुए हैं, ये तो हाथ से ही बने हुए हैं। जी जी। तो कितनी इसमें स्ट्रगल है? देखिए, एक गमला बनाने के अगर आप प्रोसेस को देखें ना तो 3 दिन लगते हैं कम से कम एक गमला, क्योंकि यहाँ वहाँ पर 50-50 हमारी जो है फीमेल्स, आपको सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है सिर्फ इंटीरियर की साइड पर मर्द हजरात ये कारखानों में काम करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जो घरों पे बैठ के काम करती हैं। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि अपनी सकाफ़त से मोहब्बत, सिंधी कल्चर को इंतज़ार होता है कि पूरे साल में एक आ जाए। तो इतनी मोहब्बत करती हो अपने सिंधी कल्चर को मनाने के लिए, तो उन सिंधी भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँ कि जब सिंध कल्चर डे होता है तो अगर मैं स्टॉल्स की सेल की भी बात करूँ तो मुझसे सिंधी से ज़्यादा जो है ना उर्दू स्पीकिंग अच्छा और पंजाबीज़ लेते हैं, क्योंकि वो उनको भी इस चीज़ की कदर है। असल में चीज़ है काम की कदर है। क्योंकि सिंधीज़ तो कहते हैं हम तो बचपन से पहनते हैं, तो हमारे लिए ये नया नहीं, ये तो 1000 का होगा, ये तो 500 का है। लेकिन उनको पता है कि जो मेहनत करते हैं वो आते देखते हैं कि हाँ ये यूनिक है, ये हाथ से बनाई हुई है, तो वो ज़्यादा लेते हैं। और कदर तो इतनी है कि पहले भी ये चीज़ें थी, लेकिन अब इस सिंध फेस्टिवल के हिसाब से ऐसी जब गैदरिंग्स होती है तो हमें मौका मिलता है कि अपने कल्चर को सामने लेकर आएँ, हम दिखाएं कि हमारे सकाफत में कितनी मेहनत से ये कपड़े ब्लॉक प्रिंट के हैं। ब्लॉक मतलब एक पत्थर से बनाए जाते हैं और सब्जियों के रंगों से बनाए जा रहे हैं। तो उस वो 2500 का सूट है, तो आप ब्रांड्स प्रिंटिंग वगैरह तो पहनते हैं पूरा साल, लेकिन दिसंबर जनवरी में ये भी पहन लिया करें। अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इवेंट ये मुनाक़िद किया गया है। इवेंट मैनेजमेंट से अगर कोई एक पैगाम उन्हें देना चाहें कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के इवेंट रख रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो क्या होगी, क्या आप उनको मशवरा देंगे? देखिए, ये जो इवेंट सिंध फेस्टिवल हो रहा है ये 2021 से हो रहा है और मैं इनके साथ 2021 से ही स्टॉल्स लगाती हूँ। ठीक है, हमेशा अच्छा होता है, हमेशा यहाँ पे गैदरिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे सिर्फ एक चीज़ जो 2 सालों से हो रही है कि एक स्टेज, और दूसरा जो है यहाँ पर माशाल्लाह नेशनल फूड्स वालों ने बहुत बड़ी एक जो है ना कैंपेन रन की हुई है मार्केटिंग की। उनकी आवाज़ और उनकी आवाज़ जब मिल जाती है तो हमारी आवाज़ थोड़ी बैठ जाती है, तो हम लोग जो है ना फिर चीख के बात करनी पड़ती है। तो ये कहना चाह रहे कि उस आवाज़ को थोड़ा सा कम करना, इनको काम नहीं, स्टेज का आवाज़ बिल्कुल ठीक है जो मैनेजमेंट का है। ये जो एक्टिविटी है, इस BTL एक्टिविटी को थोड़ा सा आगे कर देना चाहिए। सर, आप भी फैमिली के साथ आई हुई, तो कैसे महसूस हो रहा है? यही तो अच्छी चीज़ होती है ऐसी जगहों की कि फैमिलीज ही होती है ना, तो ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, आराम से सुकून से। अच्छा, वैसे तो हम हर संडे को फैमिली आउटिंग करते हैं, लेकिन ये एक आज ख़ास दिन है, इस दिन का इंतज़ार रहता है पूरा साल? हाँ जी बिल्कुल, इतनी तैयारी करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तो इंतज़ार तो रहता ही है। अच्छा, आप बताइएगा कि आपको यहाँ आकर कैसे महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो हम जाएंगे स्टॉल्स वगैरह से शॉपिंग करेंगे और राइड्स वगैरह लेंगे। अभी तो है। तो अब तक आपने कुछ खाने की ख़रीदारी भी नहीं की है? नहीं, अभी तक जो घर से लाए थे वही खाया है। जो है ना, हम लोग यहाँ के कम खाते हैं क्योंकि बाहर के खाने वैसे भी सही नहीं होते, तो हम अपने साथ ही बैग भर भर के लाए हैं। हमने अभी खाया पिया आते ही, क्योंकि संडे है, लंच नहीं होता, नाश्ता देर से होता है तो लंच नहीं होता, तो लंच के लिए हम लोग चीज़ें लाए और खाया पिया। अब हम निकलेंगे, थोड़ा सर्च करेंगे और ज़्यादातर हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, तो शॉपिंग में यहाँ पर सस्ती मिलती है? शॉपिंग ये सस्ती भी होती है और अच्छी चीज़ें भी होती है। ज़्यादातर हम लोग जो है ना कुर्तियाँ लेती हैं बच्चियाँ, हर साल ये यहाँ से कुर्तियाँ लेती हैं और पूरा साल इंतज़ार रहता है कि ये दिन आए और हम लोग यहाँ से शॉपिंग करें। आज यहाँ पर आई हुई, एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। अब तक के सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको पसंद आई? वहाँ पीछे शादियों का माहौल, सिंधियों का कल्चर का। अच्छा, वो सिंधियों को जो शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर कटके रखी, वो उसमें क्या आपने ऐसी चीज़ देखी है जो पहली मरतबा आप देख रही हो? कल्चर हमारा सिंधी सकाफत का और पुराने ज़माने कैसे सेलिब्रेट्स करते थे। अच्छा भाई, बताइएगा, माशाल्लाह फैमिली के साथ है, हमने यहाँ पर जितने भी देखे हैं सारे फैमिलियों के साथ आए हुए हैं और आज संडे भी है और स्पेशली आज सिंध कल्चर डे को मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सिंधियों के अंदर मिलकर के एक यूनिटी ज़ाहिर करते हैं और हम एक पैगाम देते हैं तमाम लोगों को कि हम सब अमन पसंद लोग हैं। और हम यहाँ पर देखें ना, आप सिर्फ सिंधी नहीं है, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, पठान भी, सराइकी सब हैं। पूरे पाकिस्तान को हम वेलकम करते हैं कि हमारे कल्चर में आके वो हमारे साथ यकजहती का एक इजहार पेश करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हर साल यहाँ पर भी आता हूँ, मुख्तलिफ और जगह पर भी जहाँ पर भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया मैं उनको भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे कि इस तरह के बेहतरीन इन्वायरमेंट के अंदर, इस तरह सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह प्रोग्राम करते हैं। और इस वक्त मौजूद है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सिंध कल्चर को मज़ीद प्रमोट किया जा रहा है, यानी सिंध की सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं कि सिंधियों में शादियाँ कैसे होती हैं। आप मेरे अकम में देखो, यहाँ पर धुनें बज रही हैं और इसी के साथ दुल्हन दूल्हा बैठे हुए हैं, यहाँ पर ढोलकियाँ हो रही हैं और इसी तरह खटकारी बैठे हुए हैं। यहाँ के इंतज़ाम में हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कि एक खूबसूरत सा जो आर्टिफिशियल एक वो जगह बनाई हुई है, तो ये सोच दरअसल कहाँ से आई कि इस तरह की चीज़ को हमने अपने इवेंट में रखना है कि हमारी सकाफ़त को मज़ीद प्रमोट कर सकता है? ये यानी आवाम की यानी उनकी नीड थी उनकी कि हमें इस तरह की चीज़, नई चीज़ दिखाई जाए, क्योंकि काफ़ी म्यूज़ियम्स वगैरह बने हुए हैं हमारे। मैं कल्चर डिपार्टमेंट से हूँ और हमारे काफ़ी म्यूज़ियम्स बने हुए हैं, मगर मूवमेंट पे पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अभी हमने जो दिखाया है इसमें पूरा शादी का इवेंट है। इसमें एक औरत नाच रही है, एक ढोल बजा रही है, एक डफ बजा रही है, एक तालियां बजा, इस तरह से पूरा एक एनवायरनमेंट बनाई हुई, माहौल बनाया हुआ है हमने। दुल्हन जो दूल्हा जो है वो आ रहा है, उसको उसकी बहन लेके आ रही है। पूरी एक रस्म है एक सिंधियों की जो वो दिखाई है इसमें। और उसके साथ हमने यहाँ पर जो दिखाया है एक गाँव की लाइफ जो होती है, तो उसमें जो है घर दिखाए गए, कैसे घर होते हैं, कैसे घर में काम करती हैं औरतें। इसमें दिखाया कि ये लस्सी बना रही है और ये इसका जो है वो फैमिली है, एक पूरी बच्ची बैठी हुई है और ये मर्द खाने के इंतज़ार में बैठा हुआ है। और उधर पे जो है एक औरत चक्की पीस रही है, जो न्यू जनरेशन को पता नहीं था पहले कैसे आटा पीसा जाता था। इस तरह से हमने पूरा घर का माहौल भी दिखाया है और इधर पे शादी का इवेंट दिखाया है। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से आए हो? हम कराची से ही हैं। कराची से आए। माशाल्लाह आपने खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कर रखा है। आप सिंधी कल्चर को आज कैसे मना रहे हैं? सर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी हूँ और मेरे को ये अल्लाह ताला ने एक किस्म की एक नेमत हुई है जो कि सिर्फ सिंधियों को मिली हुई है। हमारा कल्चर, हमारा मतलब सकाफ़त वगैरह हमें सबसे ज़्यादा प्यारी है और हम इसी चीज़ को फॉलो भी करते हैं, मनाते भी हैं और ये खुशी का दिन हम एंजॉय भी करते हैं फुल। अच्छा बताइएगा कि आपने यहाँ पर कैसे एंजॉय किया सिंधी कल्चर को? हमने ड्रेसिंग करके अच्छा हमने देखा जितने भी यहाँ पर ख़वातीन आई वो इस तरह की ड्रेसिंग उनकी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आप जैसे जोड़ों की तरह लग रहे हो और खूबसूरत लिबास आप लोगों ने पहना हुआ। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? तो मुझे तो लग रहा था कि सबको ऐसे ही करनी चाहिए, क्योंकि एक कल्चर डे फिक्स किया गया है कि कल्चर डे है। कल्चर मतलब सिंधियों का कल्चर। जब सिंधियों की ड्रेसिंग ही यही है तो कम से कम सिंधियों जैसी ड्रेसिंग तो करनी चाहिए ना सबको। सिंधियों से आपका ये गिला शिकवा है? हाँ, कि उन्होंने ड्रेसिंग नहीं की हुई। हालांकि कल्चर डे का मकसद ही यही है कि सबको शो ऑफ करवाएं, पता चले कि ये सिंधियों का कल्चर है। तो लोगों ने ऐसे सिंपल कपड़े पहने देखे, पता ही नहीं चलता कि सिंधियों का कल्चर है। अच्छा सिंधी की रिवायत यही भी है कि वो बड़े खूबसूरत अशार पढ़ते हैं, तो आप कोई अशार या शायर सुनाना चाहोगे? सर हमें अशार तो नहीं आते, लेकिन ये है कि हम सिंध से बड़ी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये था कराची मेरिटाइम म्यूज़ियम में जारी सिंध कल्चर डे और फैमिली फेस्टिवल, जो कि आज अपनी इख्तितामी लम्हात को पहुंच चुका है और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपको बताते चलूँ कि ये फैमिली फेस्टिवल पिछले 3 रोज़ों से जारी है। आज इसका आखिरी दिन था, जिन्होंने जहाँ से मनाया, जहाँ से लोग आए हुए थे, कोशिश की कि हर शख्स से तासुरात लें और उनसे मालूमात लें कि यहाँ पर आए हुए लोगों के क्या तासुरात है, स्पेशली यहाँ के जो फूड स्टॉल्स हैं और इसी तरह जो सकाफ़ती स्टॉल्स लगे हुए उनसे आप मालूमात अब तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे और मेरी टीम को अपने ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।